ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया। बलरामपुर जिले में सीएएफ जवानों को लेकर जा रहे वाहन के खाई में गिरने से 2 जवानों की मौत। और प्रदेश में मानसून आगे बढ़कर राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी और गरियाबंद के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। अब समाचार विस्तार से। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह 7 से 8 बजे के बीच होगा। इसमें छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षित और अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी कर्मचारी, पतंजलि योग संस्थान, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों के योग साधक के अलावा लगभग 35,000 आम नागरिक शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योग को जन सामान्य की दिनचर्या का अंग बनाना और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए योग से परिचित कराना है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं एवं समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा में और विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कांकेर में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अलावा मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाले योगाभ्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कल राज्य के सभी 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 24 योगा वेलनेस सेंटरों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 117 रुपए की वृद्धि की गई है। ये जानकारी कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। धान के अलावा कपास, बाजरा, दलहन, तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार देशभर में 2 लाख गोदाम बनाने पर भी काम कर रही है। केंद्र सरकार ने जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई है। ये मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। बलौदाबाजार में जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति ने अब तक 55 संदिग्ध प्रकरणों की पहचान कर एसडीएम के माध्यम से एसडीओपी को भेजा है। इनमें से साइबर पुलिस और थाना प्रभारियों की मदद से 3 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं अन्य 4 व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने से बचें। यदि किसी भी व्यक्ति का पोस्ट भड़काऊ या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला प्रतीत होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य के गृह विभाग ने बलौदाबाजार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी बदल दिया है। धमतरी के एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह को बलौदाबाजार भाटापारा जिले का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा गृह विभाग ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 4 अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया है। कथित कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने 6 आरोपियों को आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जिनमें 3 आरोपियों निखिल चंद्राकर, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल को 24 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों शिवशंकर नाग, संदीप नायक और लक्ष्मीकांत तिवारी को 14 दिन यानी 1 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कड़ेनार से जिला पुलिस बल, डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान कावानार इलाके से सुरक्षा बलों ने 11 कुकर, 2 प्लास्टिक ड्रम, बिजली वायर, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर सहित दैनिक उपयोग की अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में प्रदेश में विदेशी शराब की खरीदी बिक्री की लाइसेंस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में अब शराब निर्माताओं से सरकारी एजेंसी द्वारा सीधे शराब की खरीदी कर उसकी आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस नई प्रणाली से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपूर्ति की प्रक्रिया सरल तथा सुगम हो जाएगी। झारखंड की सीमा से लगे पुंदाग और भुताही के बीच छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के जवानों को लेकर जा रहे एक पिकअप वाहन के खाई में गिर जाने से 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि हादसा कैंप शिफ्टिंग के दौरान हुआ। जब जवान सामान के साथ पिकअप वाहन से कैंप की ओर जा रहे थे, तभी मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप खाई में जा गिरी। इस हादसे में उत्तर प्रदेश निवासी प्रधान आरक्षक फतेह बहादुर और सरगुजा निवासी आरक्षक नारायण प्रसाद की मौत हो गई। वहीं घटना में घायल जवान राम प्रताप सिंह सरगुजा का रहने वाला है। उधर जगदलपुर में बीती रात एक कार के अनियंत्रित होकर दलपत सागर में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। ये मामला जगदलपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हादसे के दौरान कार का गेट लॉक हो जाने के कारण तीनों युवकों ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों युवक कार में सवार होकर धरमपुरा गए थे। वापसी के दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सीधे दलपत सागर में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में सवार लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट लॉक होने के कारण वे नाकाम रहे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। वहीं कोरबा जिले के कुगदा अमानारा के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतक पाली ब्लॉक के डिंडोल भाटा प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। बेमेतरा जिले के भद्राली गांव के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में गृहमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी और लगातार बढ़ रहे अपराध का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग की। जिला कांग्रेस भवन गांधी मैदान से निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने महिला थाने के पास रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। इस प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के साथ ही NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे शामिल थे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मनेन्द्रगढ़ से आए व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल की शिकायत के बाद मनेन्द्रगढ़ के मंडी सचिव और लेखपाल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। वहीं मंडी बोर्ड के MD की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल ने दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए श्री नेताम ने मंडी सचिव और लेखपाल को निलंबित करने के आदेश दिए। बारिश का मौसम शुरू होते ही दंतेवाड़ा जिले में डेंगू का संक्रमण फैलने लगा है। बेलाडीला क्षेत्र से डेंगू से पीड़ित 10 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इनमें से 6 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की है। जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी संजय बसाक ने डेंगू बुखार की जांच और इलाज की सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विभाग को लोगों को इलाज के प्रति सतर्क रहने और उन्हें डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करने को कहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी और गरियाबंद के कुछ हिस्सों तक आगे बढ़ गया है। इसके अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बिहार और उसके आसपास बना हुआ है। इसके अलावा मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगी उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी चक्रवाती घेरा विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने, आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक वर्षा की स्थिति ऐसे ही बनी रहने की संभावना है। इस बीच रायपुर और कवर्धा सहित प्रदेश के कुछ जिलों में आज शाम से गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया। बलरामपुर जिले में CAF जवानों को लेकर जा रहे वाहन के खाई में गिरने से 2 जवानों की मौत। और प्रदेश में मानसून आगे बढ़कर राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी और गरियाबंद के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।